छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, भारत माता की। मरे या जिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इस स्टेट के लिए। अगर इस स्टेट में यहाँ के सुधार के लिए अगर कुर्बानी भी मांगे और उस कदम में मैं बढ़ूँ तो भी गलत नहीं है। ले लीजिए यहाँ से मेरा बॉडी उठा के अर्थी ले जाइए, मेरा लास्ट बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंटरव्यू नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे। सरकार घोषणा करे, नहीं तो फिर यहीं मर के अपना लास्ट बॉडी जला दे। हम ऐसा भी आज नहीं तो कल मरना ही है, मर जाएंगे। तो सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट का कॉल अगर आप देखें तो हम लोग डटे हुए थे। वहाँ भी प्रोटेस्टर्स वहाँ स्टेडियम में थे। वहाँ से 10 बजे फिर सारे प्रोटेस्टर्स या कहें स्टूडेंट जो छात्र यहाँ पर आए हैं वो निकले थे नई विधानसभा के लिए। और लगभग इन्हीं छात्रों के लिए 9 दिन से बिना कुछ खाए पिए देवेंद्र महतो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वो भी यहाँ आए हैं, बारिश हुई है अभी उसी में भीग रहे हैं, लेकिन लगातार डटे हुए हैं ताकि छात्रों की जो डिमांड्स है वो झारखंड सरकार सुन ले। सर, क्या कहना है आपका इस चीज़ को लेकर? अभी आप लोग यहाँ आ गए हैं। मैं कह दिया हूँ, कितना बार कहूँ एक बात को, मेरा तबीयत भी खराब है। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं चीज़ों को? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, सिर्फ नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, कोई मांग नहीं बताऊंगा। आंदोलन जारी नहीं, मांग नहीं, मांग हमें पता है आप क्या मांग रहे हैं। बस सिर्फ इतना जानना चाहते हैं अंदर कि से आप लोग यहाँ आ गए हैं। रुकिए ना, आप लोग यहाँ आ गए हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस आपसे सिर्फ मेरा एक रिमार्क मुझे चाहिए। मेरा शुगर डाउन 53 है, मेरा 10.5 kg वजन घटा है जी। मेरा बीपी लो है, मेरा बॉडी हमको साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हूँ क्योंकि मेरा दर्द, मेरा तकलीफ, मेरा जीना, ये सब मरे या जिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इस स्टेट के लिए। अगर इस स्टेट में यहाँ के सुधार के लिए अगर कुर्बानी भी मांगे और उस कदम में मैं बढ़ूँ तो भी गलत नहीं है। आज भगत सिंह का कुर्बानी हुई, बिरसा मुंडा की कुर्बानी हुई, निर्मल महतो का कुर्बानी हुआ, अलग राज्य में कितने कुर्बानी हुई। अगर मैं इस नए झारखंड का निर्माण में, नवनिर्माण में अगर हम उस रास्ते पे बढ़ते भी हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है मेरे नज़रों से। इसीलिए मेरा तकलीफ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी का समय में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ तो यहाँ के उन छात्रों का भविष्य जो प्रतियोगी परीक्षा पर अपना सपना निर्भर रखते हैं, उनको बेचा जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है। और जांच में इतना चीज़ खुल गया, एल खांगते सोच रहे थे कि यहाँ के लोग कि वो ईमानदार है, ईमानदार माना जाता था, इसको चोर निकल गया। प्रत्येक सीट पर 20% कमीशन ले रहा था। फांसी होनी चाहिए। चौपट है मेरा राज, मैं अपना जान का देखूंगा, तो मैं अपना दर्द का फिक्र करूंगा। ले लीजिए यहाँ से मेरा बॉडी उठा के अर्थी ले जाइए, मेरा लास्ट बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हो गया झारखंड में, ऐसे नहीं चलेगा। इस भगवान बिरसा मुंडा का ये सपना नहीं था, गुरुजी का ये सपना नहीं था, सिद्धू कानू, निर्मल महतो को ये सपना नहीं था, जिन्होंने अलग राज्य के लिए लड़ा। बहुत बुरा लगता है स्थिति देख के, इसीलिए हम इंटरव्यू नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे। सरकार घोषणा करे, नहीं तो फिर यहीं मर के अपना लास्ट बॉडी जला दे। हम ऐसा भी आज नहीं तो कल मरना ही है, मर जाएंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, भारत माता की। तो ये देवेंद्र महतो थे जिनसे हमारी बात हुई। इनका ये कहना है कि ये यहीं पर बैठे रहेंगे। बेशक सरकार अगर इनकी मांग नहीं मानेगी तो यहाँ से बेशक इनका शरीर लेकर जाए, लेकिन ये उठकर यहाँ से नहीं जाने वाले हैं जब तक सरकार छात्रों की मांग नहीं मानती। मैम, आपका क्या कहना है? आप लोग सुबह से आपने छात्रों को कॉल दिया था, पीछे टीयर गैस शेल्स भी चले हैं, लाठियाँ चली हैं, यहाँ तक कि पत्थर भी देखे गए। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि झारखंड सरकार का कहना था वो किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करेगी छात्रों पर? सर, कहना सिंपल सा यही है, एक ही मांग है। आज ये अकेले यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में है। अगर लगातार हमारी बात उन तक पहुँचाई जा रही है और बात नहीं सुनी जाएगी तो इनके साथ एक नहीं पूरे देश का युवा आपको दिखेगा। और जो एकता और अखंडता में ताकत है, उस ताकत को किसी भी सरकार में दम नहीं कि वो उसे झुका सके। तो हमारी पेशेंस का, हमारे सबर का और इंतहा मत लीजिए। हमारा सबर टूटने वाला तो नहीं, हम लगातार बेहतर एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करते रहेंगे, सरकार किसी की भी हो। हमारा मुद्दा है कि सरकार किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी ना करे और ना होने दे। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अगर एजुकेशन सिस्टम जिन लोगों को सिलेक्ट करके आप जिन पदों पे बिठा रहे हैं और वो धांधलेबाजी के थ्रू वहाँ पे जा रहे हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं लगातार बचपन से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी तक लगातार मेहनत करते हैं और बाद में वो सीटें बेच दी जाती हैं, तो इस पक्ष में देश का युवा अब नहीं है। युवा तब जवाब मांगेगा, सरकार किसी की भी आए फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात करी जाएगी तब हम आपको नज़र आएंगे। और अंग्रेज़ों ने भी यही किया। भारत आकर मैकाले मिनट्स अगर आपने पढ़ा होगा, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अगर किसी ने एजुकेशन पढ़ा है तो वो ये जानता होगा। उन्होंने पॉलिसी लाई और भारतीयों को दो गुटों में बांट दिया, जो लोग हिंदी भाषा के पक्ष में थे और अंग्रेजी भाषा के पक्ष में थे। उस समय भी देश ने अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को बरकरार रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाई। आज भी वही समय है, अंग्रेज़ों से भी हम जीत गए थे जंग, अब अपने देश के उन लोगों से जंग है जो देश हित में कार्य नहीं कर रहे, और हम लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी तो जाएंगी। आज आप लोगों का प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ तो आप ये बताइए, क्या सरकार की तरफ से आपके पास कोई अभी तक बात करने के लिए आया है क्या? सर, लगातार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बज चुके हैं और अभी तक किसी भी तरह की वार्तालाप का कोई भी इंफॉर्मेशन ना हम तक पहुंचा है, ना उनकी तरफ से कोई व्यक्ति बात करने आया है। मैं देख रहा हूँ दिशोम गुरु की फ़ोटो लेकर बैठे हैं, शिबू सोरेन की। एक तरफ आप लोग इनकी फ़ोटो लेकर चल रहे हैं और इन्हीं के बेटे के खिलाफ आप लोगों ने उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या देखते हैं आप लोग, किस तरीके से देखते हैं कि उनकी, अगर वो आज यहाँ होते तो किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखते, और हेमंत सोरेन कहाँ स्किप कर गए हैं? गुरु जी जीवन भर संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया है। जो दर्द बचपन से झेला है वो, और पूरा संपूर्ण जीवन जंगल झाड़ में बिताया है, अलग राज्य दिलाया है। अगर वो सशरीर जिंदा रहते तो हमारे बीच इस भूख हड़ताल में भी दिखते, भीगते बारिश में अपना जान को जोखिम में डाल के हम लोग के साथ न्याय के लिए खड़ा भी होते। उनको अगर आदर्श मानते हैं मुख्यमंत्री जी, उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं गुरु हेमंत जी अपने पिताजी को, तो हम लोग उनके मार्ग पर चल रहे हैं, गुरुजी के मार्ग पर। हमारी मांग पूरी कर दे। तो आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन अपने ही पिता के दिखाए मार्ग से भटक गए हैं? सर, हम ये नहीं कह सकते। हर माता पिता बेहतरीन प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छी दिशा, अच्छा मार्गदर्शन करें, पर सोचने और समझने की क्षमता हम पर निर्भर करती है। मेरे पिता अगर किसान हैं तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं खेती बाड़ी करूं। वो मुझे बचपन से कोशिश कर रहे हैं बेस्ट एजुकेशन दे और मैं बेहतरीन स्थान पर पहुंचूं और देश में कंट्रीब्यूशन करूं। तो उनके पिताजी ने भी यही सोचा होगा और यही चाहा होगा कि मेरा पुत्र जो है देश का नाम रोशन करे। कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, पर उन त्रुटियों को समझते हुए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उन गलतियों को सुधार करना ज़रूरी है। और हम जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार की मांग कर रहे हैं। हम कुछ और अलग नहीं मांग रहे, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी की मांग कर रहे हैं। और ये किसी पार्टी के परिपक्ष की बात नहीं है, ये छात्रों के हित की बात है और ये देश को बाकी अदर देशों के कंपैरिजन में देश को आगे बढ़ाने की बात है। शिक्षा के साथ ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई ऐसा शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, कोई स्किल नहीं जिसके आधार पे आप देश को आगे ले जाएंगे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने देश को जितने भी इस वर्ल्ड में नेशंस हैं उनमें उच्च श्रेणी में ले जाएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से हम बदलाव ला सकते हैं और हम चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो कि ऐसी धांधलेबाजी दोबारा ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे हजारों छात्र आप लोगों की कॉल पे पहुँचे हैं। यहाँ पे कई छात्र ऐसे हैं जो बैठे भी हैं। उन लोगों का क्या कहना है इन सारी सिचुएशन को लेकर? जी सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम सारा स्टूडेंट को यही कहेंगे, जो हम लोग इतना दूर आए हुए हैं, हम लोग से सरकार वार्ता करे। हम लोग ये नहीं चाहते हैं जो मांग पूरी करे, मांग हम लोग का पूरी करे। हम लोग ये नहीं चाहते हैं जो आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ का छात्र यदि एक कॉल में इतना दूर आया है और आह्वान करेंगे तो विधानसभा पहुँच सकते हैं। हम लोग
कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम सारा स्टूडेंट को कहते हैं धैर्य बनाए रखें, सरकार हमारी बात मानेगी। जी बहुत शुक्रिया। कुछ लास्ट रिमार्क आप कुछ बोलना चाहें? लास्ट रिमार्क यही है मेरी तरफ से कि हमारा ये अधिकार है बेस्ट एजुकेशन पाना, और हमें बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आप बना कर देंगे, क्योंकि जनता आपको चुन के भेजती है। आपका ये नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है कि आप बेस्ट एजुकेशन व्यवस्था बनाएं, और ताकि भविष्य में चलकर छात्रों को ऐसे सड़कों पर ना उतरना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यहाँ पर हमारी छात्रों से बात हुई है जो लगातार टिके हुए हैं, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र महतो लगभग 9 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए पिए छात्रों के पक्ष में ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल पास उनके बैठा हुआ था, उनके ये जो लिप्स हैं वो बिल्कुल फट चुके हैं और मुंह उनका खुल भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने खबरगांव से बात की और उनका ये कहना है कि जब तक झारखंड सरकार पूरी मांगे मान नहीं लेती, जब तक छात्रों की एक भी मांग खाली रह जाएगी, तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे यहाँ से उनकी लाश झारखंड सरकार को लेकर वापस जाना पड़े। तो ये बोझ है फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार की छाती पर। छात्र यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नई विधानसभा है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार सरकार उनके साथ डायलॉग दोबारा खोले और उनकी सारी मांगों को मान लिया जाए, ताकि यहाँ मौजूद हज़ारों छात्र वापस अपने घर की तरफ लौट पाए। तो ये आपने देखा खबरगांव पर। मैं हूँ भूपेंद्र सोनी, कैमरा के पीछे है जेरी। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।